गुरु प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, यो पैर ठाक आगे का पता नहीं हम क्या होगा हमारे लिए, या किसी को पता है भाई? इंगा महात्मा जी भी बैठे भाई, कभी तम पता हो? तम भी नहीं पता, तो फिर यो पांच ठाक यानी कि हमें नहीं पता कहाँ जाएंगे। तो गुरु प्रेमी, इस दुनिया के अंदर एक तो एक रूप ज्ञानवान पहलवान पड़ा हुआ है, तो हमें गुरु के चरणों में रहना है। अगर गुरु के चरणों में रहेंगे तो हमें सतगुरु महाराज पार उतार देंगे। अगर भाई सतगुरु ही बढ़ जाएंगे फिर गुरु ने कहा पर तो चल नीचे, फिर और क्या। जिसे अपने आप में फुर्सत नहीं वो सतगुरु का नाम क्या लेंगे, और जो खुद ही सतगुरु बन बैठे वो सतगुरु से काम क्या लेंगे। गुरु प्रेमियों, ये आश्रम बनाया आपने, लेकिन नाम हो गया महात्मा राजकुमार का। आप ही तो बना रहे, नाम हो गया महात्माओं का। क्यों हुआ? क्योंकि जब बाबा साहब ने 4-4 बच्चे घुमा दिए तो हमने भी कसम खाई है गुरु प्रेमियों, ये सांस का कतरा कतरा, खून का कतरा कतरा इस समाज के लिए लगाओगे गुरु प्रेमियों। क्योंकि आंधियां चली जाती है, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती है, इंसान चले जाते हैं, और जो हमारे गंदे विकार है और विचार है वो यहीं छोड़ देने और पकड़ के याद अच्छी चीज ले जानी तुम्हें, या नहीं? तो गुरु प्रेमियों, अभी बता रहे थे कि सराम आश्रम पर सेवा कर रहे हैं। भाई आश्रम भी आपका ही है। आश्रम का क्या नाम है तुम बताओ? सभी चुप हो जाओ, आराम से सुनो बैठ के बिल्कुल। आश्रम का क्या नाम है ये बताओगे? बताओ क्या नाम है आश्रम का? सतगुरु रविदास आश्रम, बहादुरपुर, सांतरसा। तो थारा ही तो गांव का ना आया, मेरे गांव का आया। किसके गांव का आया? थारे गांव का आया। भाई इस आश्रम को अगर बना रहे तो थारी मेहरबानी, अगर तुम नहीं बनाते तो थारी मेहरबानी। भाई आप बना रहे हैं, यहां से आपका नाम ऊंचा हो रहा है, नहीं हो रहा है समाज का। काफी दूर दूर में गिरिज बुक में ये जो चला रहे हैं इसमें, ये बहुत दूर तक जा रही नहीं आवाज इसकी, ये बहुत दूर लोग पहुंचा दे जहां तक भी ये जा रहा नेट चल रहा है इसमें। तो इस पर लिखेगा सतगुरु रविदास आश्रम, बहादुरपुर, सांतरसा। आपके गांव का नाम बहुत ही बड़ा हो गया कि वहां पर सतगुरु रविदास महाराज जी का आश्रम है। आश्रम का मतलब है आसरा। कल यहां पर 15-20 आदमी आ गए शाम के टाइम, महात्मा ब्रह्मचारी जी, कमरपाल जी उधर से आए होंगे हरिद्वार, तो यहाँ आगे जी आश्रम है भाई, यहाँ से कहीं तो पूछ कर अपना यहीं आगे। तो हम भी यहाँ 200 जने थे, तो उनका आदर सत्कार करा भाई, यहाँ पर खाना खाओ, पानी पियो, इसीलिए तो है। और सबसे पहली बात तो है सतगुरु समनदास महाराज ने, जो मैं रोज कहूँ यह बात, भाई अगर माइक पर खड़े तो सतगुरु रविदास महाराज की हमारे ऊपर दया है या नहीं? भाई मैं तो नहीं कहो जाऊंगा, उन्हीं की दया हमारे ऊपर। अन्य पढ़े लिखे भी बहुत हैं, बाबा साहब की जय भीम भी बहुत बोल ले, लेकिन सांझ कुआ जो मोरी ना छोटी सी, उसे नुको ले पकड़ बढ़िया था नोट, और वह दी कड़वी सी, समझ रहे होगे तुम? मोरी मोको छोटी सी मोरी हुआ, उसमें को हाथ दे आ गया। तो देखे गुरु प्रेमियों, बच्चा भी भगवान का रूप हो, मतलब लुट का आएगा नुका चीज जी, ये भी भगवान का रूप है। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो जा फिर कहना देख भाई या हम मान ले रही हो धर्मेंद्र, फिर उसमें रड़ा दे माया में। तो गुरु प्रेमियों, ये सतगुरु समनदास महाराज की देन है, जो अपने अथक प्रयास से इस जीव का कल्याण करा है। 100 साल उन्होंने अपनी पूरी जीवन इस समाज में लगा दिया गुरु प्रेमियों। और गुरु प्रेमियों, ये मंदिर पर जो कैसेट बज रही है, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की देन है या नहीं है? अगर तुम मोबाइल पर वाणी सुन रहे हो, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की देन है या नहीं है? अगर आज हम गंदे खान पीन छोड़ दिए, 33 करोड़ देवी देवता छोड़ दिए, तो आज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की देन है। और भाई अगर हमारे जैसे खड़े यहां से महात्मा बना दिए, तो हमारे ऊपर भी सतगुरु समनदास महाराज की देन है। अगर गुरु ना होते
तो हम पता नहीं कहाँ होते। तो गुरु प्रेमियों, आश्रम आपका है, ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग करो। आपके सहयोग से इतनी जल्दी बन गया है, आगे इसमें जहां तक दीवार होगी वहां तक भी फर्श हो जाए तो अच्छा है, अगर आप सहयोग करोगे। इसमें सहयोग हमारे जो इंजीनियर साहब है, जिन्होंने ये बिजली का केबल फ्री में डलवाया, भाई कनेक्शन तुम्हारे नाम है, लेकिन पैसे इंजीनियर ने दिए, नु भी देख लियो तुम, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि सेवा कितनी बड़ी है। और हमारे वर्बा भगत जी, जिन्होंने ये नलका गड़वाया, नलका ये वाला इधर ले वाला, कितने आदमी पानी पी रहे। और हमारे प्रधान जी बीडीसी, क्या नाम है भाई बीडीसी का? अनिल महेश, क्या नाम है? हमारे रविंदर जो बीडीसी हैं, देखो पद एक छोटा सा भी बहुत दिलदार होता है, दिल रखता है। तो हमारे बीडीसी जी ने कहा भाई हमारे सतगुरु रविदास आश्रम में नलका गड़ेगा, और गड़ गया भाई। नलके के ऊपर भी लिखा हुआ सतगुरु रविदास आश्रम, लिखा हुआ नहीं। तो अगर आप ऐसे ही सहयोग करते रहोगे गुरु प्रेम में, मेरे कहने का मतलब यह है, अगर सतगुरु की दया होगी तो ऐसा होगी दया का उल्टा। दया का उल्टा क्या होता है? याद। याद कैसे होते हैं? जैसे आज हमारे भाई विजेंद्र जी ने सलेमपुर वाले आ रहे आज बहुत सारे, खैर अरे एक बार बैठी वहां भी सलेमपुर की कुर्सी पर। तो देखे गुरु प्रेमियों, हमारे भाई विजेंद्र जी और उनके सपुत्र डॉक्टर साहब रोबिन जी, जिनकी एमबीबीएस की डिग्री पार हो गई है, उन्होंने भी अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर दिया है गुरु प्रेमियों। कर दिया नहीं कर दिया? और बाजा बाजा धोखा ही दे हुए भाई, ऐसे भी हो रहे। रोज ही करो, रोज नोट कर लियो मेरी बात, रोज ही करो, रोज थारे घर में रहेगी मौज। और नु भी कंगा में, अगर इन देवियों का दारू पी कर लट बजेगा तो कोई भगवान तुम्हें बचाने वाला नहीं है। वो भगवान वो है जो बचाने वाले हैं बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने ये बढ़िया बढ़िया सूट दे दिए। तुम भी समझ लियो अभी, तुम बहुत कहीं बीजने तो आवाज होलने लगो। ये बाबा साहब की देन है, बी.आर. अम्बेडकर साहब की देन है, या जो आज बढ़िया बढ़िया सूट पहन रहे। ये बताओगे यो देश भगवान तो चल रहा या संविधान तो चल रहा? बताओ, संविधान तो चल रहा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो एवरेस्ट चोटी पर जाना हो, चाहे चांद पर जाना हो, चाहे एमबीबीएस की डिग्री पार करनी हो, या महात्मा बनना हो, या प्रभु परमात्मा को पाना हो। लेकिन शरत रख दी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और बैठे हम यहाँ, और हमारी तो भैंस भी आज भूखी मर गई। कदकू खोओगे प्रसाद ये, तो तब यहाँ नहीं बैठे। हमारे संचालक जी बार बार कह रहे भाई जितनी देर भी बैठो यहाँ से गुरु के चरणों में ध्यान लगाकर बैठो। बैठ रहा ध्यान लगाएगा कोई? कोई तो रुका है बब्बा तेरे कहे जाग करते, इनका यो भी टाइम सत्संग में ही मिले है। तो गुरु प्रेमियों, चलो खैर मिलाप भी हो जाता है सत्संग के माध्यम से, लेकिन अपना सारा ध्यान सदगुरु के चरणों में रखो।